नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों बात एक तरफ है अरविंद केजरीवाल जो खुद जेल में रहना चाहते हैं, पर क्यों? पूछता है भारत। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कोर्ट में, अरे मुझे रख लो रिमांड पे जितने दिन, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो क्यों अरविंद केजरीवाल एक तरफ खुद जेल में रहना चाहते हैं, पूछता है भारत, तो वहीं दूसरी तरफ दर्शकों, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी लिखी, या मैं कहूं एक कमेंट किया है, और वो कमेंट है भारत की जुडिशरी, वो प्रतिक्रिया है कि किस तरह से भारत के कोर्ट्स के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। ये बात कोई हल्की बात नहीं, ये बात कोई मामूली बात नहीं, ये बात ऐसी नहीं जिसको हवा में उड़ाया जा सके। इसलिए मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, और अंग्रेजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा टू ब्राउबीट एंड बुली अदर्स इज विंटेज कांग्रेस कल्चर, देखिए इसका जो कनेक्शन है वो है कि करीबन 600 लॉयर्स ने, जिसके अंदर हरीश साल्वे जैसे, मनन कुमार मिश्रा जैसे, आदेश अग्रवाल जैसे, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार जैसे, इन सब लोगों ने चिट्ठी लिखी है, और उसका सब्जेक्ट है जुडिशरी अंडर थ्रेट, सेफगार्डिंग जुडिशरी फ्रॉम पॉलिटिकल एंड प्रोफेशनल प्रेशर। एक तरफ लॉयर्स कह रहे हैं जुडिशरी बचाओ, विपक्ष कह रहा है हमें बचाओ। मैं कह रहा हूं हो क्या रहा है? प्रधानमंत्री मोदी का इसको सिर्फ रीट्वीट करना और उस पर प्रतिक्रिया देना अपने आप में यह बताता है कि आखिरकार चल क्या रहा है, और इस पे बहुत आगे पीछे बहुत हो रहा है पूरा विपक्ष। हमने देखा है, क्या इसकी इंडिकेशन यह है कि कोर्ट्स के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए यह विपक्षी दल कोई पैतरा आजमाते हैं? और क्या कोर्ट्स पर प्रेशर बनाया जा सकता है? भाई ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री। और मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं, ये जो चिट्ठी है, जिस चिट्ठी का सब्जेक्ट है जुडिशरी अंडर थ्रेट, सेफगार्डिंग जुडिशरी फ्रॉम पॉलिटिकल एंड प्रोफेशनल प्रेशर, ये सीधा चीफ जस्टिस महोदय को लिखी गई है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को लिखी गई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ लिखा है कि 50 साल पहले there was a call for committed judiciary. The shamelessly want commitment from others for their selfish interests but desist from any commitment towards the nation. No wonder 140 crore Indians are rejecting them. देखिए, इसको कोई एक तरफ करके मत देखिए। बहुत सारी चीजें आज देश में हो रही है। एक तरफ जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो है अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट। अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर इज बिहाइंड बार्स। अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर इज बिहाइंड बार्स। वो आज कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा जेल से सरकार चल सकती है लीगली। अब कैसे, अब वो देखना पड़ेगा। यहां भी कोर्ट्स इन्वॉल्व है, यहां भी कोर्ट्स इन्वॉल्व है। तो सेम विपक्ष जो इल्जाम लगाता है वो यहां देख रहा है कि जो ठीक होगा कोर्ट्स उस पर बोलेंगे, जो गलत होगा उसको नहीं करेंगे। पर वहीं जो इन सब बड़े बड़े लॉयर्स ने चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी पे जो प्रधानमंत्री प्रतिक्रिया देते हैं वो अपने आप में बहुत दूरगामी है, उसके इंपैक्ट्स बहुत दूरगामी है। और ये कौन लोग हैं, ये कौन पॉलिटिकल और प्रोफेशनल लोग हैं जो कि जुडिशरी पे प्रेशर बनाना चाहते हैं, और क्यों क्यों और क्या? मैं अभी भी पूछ रहा हूं, क्या जुडिशरी पे प्रेशर बनाया जा सकता है? ये कौन से पॉलिटिकल और प्रोफेशनल लोग हैं, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, जो जुडिशरी पे प्रेशर बनाना चाहते हैं? मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी, आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन जैस्मिन शाह, वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा और रेणु मित्तल, ये सब लोग मेरे साथ हैं, ये पूरा पैनल मेरे साथ है। लेकिन क्योंकि चीजों को राजनीतिक तौर पे भी आपको देखना पड़ेगा, चीजों को राजनीतिक तौर पे भी आपको देखना पड़ेगा। जैस्मिन शाह जुड़े हुए हैं। जैस्मिन,
Jasmine, I'm going to Jasmine. Sudhanshu and Jasmine. Jasmine, आप हमेशा इल्जाम लगाते हैं कि एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है, एजेंसीज दबाव में है सरकार के। अब यहां प्रधानमंत्री का ये ट्वीट करना सिर्फ और ये प्रतिक्रिया देना, बाय द वे आज जुडिशरी ने टेक्निकली या कहें अलाउ कर दिया कि सरकार चल सकती है जेल से, तो मैं आज आपसे ये नहीं पूछूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से कैसे सरकार चलाएंगे, बट हाउ डू यू रीड इट जैस्मिन? और सिर्फ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में नहीं, ऑन अ नेशनल पर्सपेक्टिव, मल्टी रखिए जी। ऐश्वर्या, पहले आपके सब दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आज मैं अपनी बात एक बड़ी ऐलान और जो बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट के सामने इस कथित शराब घोटाले में किया, वो आपके दर्शकों तक पहुंचा देता हूं, क्योंकि ये बहुत आज जो चीज उन्होंने कही, मेरे ख्याल से देश की राजनीति को हिलाने वाली चीज कही है। एक फर्जी शराब घोटाला जिसकी 2 साल से जांच चल रही थी, 500 से ज्यादा रेड हो चुकी और कहीं एक अठन्नी तक की रिकवरी नहीं हुई किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता के पास। आप मान के चलिए नंबर 1, नंबर 2 मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल सबको जेल में डाल दिया। और अब पता चलता है कि असल में शराब घोटाला हुआ है, लेकिन ईडी की जांच के बाद, क्योंकि ईडी की जांच के बाद एक शरद रेड्डी नाम का बंदा ईडी ने पकड़ती है, उसे किंगपिन बुलाती है और वो अप्रूवर बन जाता है, उल्टे सीधे बयान देता है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, इसलिए ईडी उसे बेल भी दे देती है। और उसके बाद वो 55 करोड़ रुपए भाजपा को दे देता है। मतलब जिसको किंगपिन बुला के आप ईडी मनी लॉन्ड्रर बुला रही है एक हिसाब से कि इसने पैसों की हेराफेरी करी है, यही किंगपिन है पूरे स्कैम का, उसका पैसा 55 करोड़ रुपए भाजपा के अकाउंट में मिलता है। तो मकसद ये पूरा आज साफ हो गया। आज जो बयान अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट के समक्ष रखा, ये कोई एलिगेशन नहीं रखा, उन्होंने आधिकारिक बयान कोर्ट के जज के सामने रखा कि ये जो पूरा जांच हो रही है 2 साल से, इसमें केवल 2 पर्पस है। पहला, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करना, हमारी छवि को खराब करना, क्योंकि पैसा तो मिला नहीं लेकिन ईडी कर रही है, जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया, बार बार यही बोलते जा रहे हो। और दूसरी तरफ आपने ईडी के डर से आप लोगों से वसूली करते जा रहे हो, उसका प्रमाण 55 करोड़ रुपए भाजपा के अकाउंट में है, इसको आप ना भी नहीं बोल सकते। तो ये जो बुरी तरह से आज भाजपा फंसी है, आज आपको आज देश के सामने पता आ गया कि ये चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है कि ईडी या सीबीआई आज के राजनीतिक हथियार बन गए, भाजपा के बन गए। इसके तो मतलब ये केवल इकलौता शरद रेड्डी का मुद्दा नहीं है। 41 ऐसी कंपनीज हैं, 41 ऐसी कंपनी है ऐश्वर्या, जिन्होंने भाजपा को 1700 करोड़ रुपए दिए हैं। कब दिए हैं? ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड होने के बाद। मैं रेड के पहले की भी नहीं बात कर रहा हूं, रेड के पहले जो दिए वो दिए, लेकिन जब ईडी, आईटी, सीबीआई आप पे रेड करती है, आपको करप्ट बोलती है, आपको मनी लॉन्ड्रर बोलती है, तो देश की जनता को जानने का हक है कि नहीं है कि ये मनी लॉन्ड्रर, ये करप्ट लोग जो देश को तबाह करने के लिए पड़े हैं, उन्होंने अपना 1700 करोड़ कहां पे दिया? भाजपा को दिया। तो ये सारे जब तमाम तथ्य देश के सामने आ रहे हैं, तो ये पूरी साजिश बेनकाब हो रही है। एक जो छलावा चल रहा है कि आप एक राजनीतिक पार्टी को चुनावी रण में नहीं हराओगे, आप चुनाव खेलकर उनके जैसे स्कूल अस्पताल बना के नहीं हराओगे, लेकिन आप उनको इसके पीछे ईडी डाल दोगे, फर्जी मुकदमे जिसमें कोई तथ्य नहीं है, केवल और केवल सरकारी गवाह के बयान है, और वो ये ऐसे गवाह हैं जो भाजपा के डोनर निकले। तो ये सारे रहस्य आज देश के सामने आ गए। ओके जैस्मिन।